Yes, good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 5. The name of the chapter is A Race Lost and Won. The meaning of this chapter is clear from its name. We are going to talk about a race that is lost as well as won. हम एक ऐसी रेस की बात करेंगे इस चैप्टर में जो कि जीती भी गई है और हारी भी गई है. So let's start reading our chapter. Read the title of the story and discuss how one can both win a race and lose it too. Let's read the story of a girl who never gave up. In this chapter, we are going to read about a girl's story who never gave up. She always tries hard and always try again and again to accomplish her objective, to accomplish her goal, but she never gave up. वो हमेशा मेहनत करती रहती थी, कभी भी हार नहीं मानती थी. इस वजह से ही वो हर हारी हुई रेस को भी जीत लेती थी. So let's start the reading. When the bell rang for PT, I jumped up, my eyes aglow with excitement. The rest of the class groaned and rolled their eyes in my direction. Beta, you have to keep in mind whenever in this chapter I will talk about I, that means I'm talking about that girl. Okay, so I means that girl. So let's start. She was saying, the girl is saying कि जैसे ही बेल बजती है, जैसे ही बेल रैंक होती है, पीटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मैं फटाफट से एकदम चीयरफुली उठ जाती हूँ और मेरी आंखें चमकने लग जाती हैं एक्साइटमेंट से, क्योंकि उसके लिए पीटी पीरियड बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स. द रेस्ट ऑफ द क्लास ग्रोन्ड एंड रोल देयर आइज इन माई डायरेक्शन. बाकी की जो सभी क्लास थी वो सभी उसकी तरफ देख रही थी, घूर रही थी और अजीब सा उसको पॉइंट आउट कर रही थी, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू अटेंड दैट PT class. Well, come on, I shouted cheerily and galloped down the corridor to the PT grounds. मैंने सभी को बोला कि आ जाओ, हम सब PT ग्राउंड में चलते हैं. इतना कहकर, इतना शाउट करके मैं खुशी से कॉरिडोर की तरफ भाग गई और PT ग्राउंड की तरफ चली गई. Mrs. Reddy rose almost reluctantly to her feet when she saw me. Mrs. Reddy वहीं पर थी जब मैं PT ग्राउंड में पहुंची, तो Mrs. Reddy मुझे देखकर वहाँ पर हैरान रह गई. वो मेरे पैरों की तरफ देखकर हैरान रह गई. The bell rang a minute ago, she remarked. उसने बोला कि अभी सिर्फ 1 मिनट पहले ही बेल हुई है. You are extremely punctual, I must say. मैं कहती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हो, समय की पाबंद हो. There was a ripple of indignant remarks down the line to effect that I had browbeaten the girls into coming down early. वहाँ जो मिसेस रेडी थी वो बहुत ही तरह की चीज़ें मुझे बोल रही थी और वो मुझे ये भी बोल रही थी कि मैंने सुना है कि तुम बाकी की गर्ल्स को डराती हो, धमकाती हो कि वो PT पीरियड के लिए ग्राउंड में आए ज़बरदस्ती. बट आई इग्नोर्ड देम एंड गेज्ड फॉन्डली एट मिसेस रेडी. लेकिन मैंने सभी चीज़ों को इग्नोर किया और मिसेस रेडी की तरफ हैरानी से देखा, एक्साइटमेंट से देखा. My association with her went way back to my primary school days. I remember doing all sorts of thrilling things under her command. वो मेरे साथ मेरे प्राइमरी स्कूल डेज से थे. जब से मैं छोटी स्कूल में पढ़ती थी तब से मैं उनके साथ हूँ. उनको मैं बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ और उनकी कंपनी में बहुत इन्जॉय करती हूँ. जब वो मुझे अलग अलग चीज़ें करने को देते थे तो मैं बहुत ही एक्साइटिंगली वो सारी चीज़ें करती थी. Now turning on the next page, she would roll out prickly horsehair mats on the ground and assign a few of us to each. वो हमेशा जब भी PT पीरियड स्टार्ट होता था तो हमारे आने से पहले ग्राउंड पर प्रिकली हॉर्स हेयर मैट्स बिछा कर रखती थी. प्रिकली हॉर्स हेयर मैट्स क्या होते हैं? जो योगा मैट्स होते हैं बेटा, जो कांटेदार होते हैं, तीखे होते हैं, ठीक है, वो वाले मैट्स जो हैं वो बिछा कर रखती थी. देन वी वुड हैव टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड समरसॉल्ट्स विद एक्साइटिंग नेम्स लाइक फ्रंट रोल एंड बैक रोल ऑन देम. और उसके ऊपर बैठकर हम कुछ बहुत ही मुश्किल से समरसॉल्ट्स परफॉर्म करते थे. समरसॉल्ट्स होते हैं आसन, ठीक है, जो कि हमें वो मिसेस रेडी असाइन करती थी कि हमें
हमें फ्रंट रोल करना है, बैक रोल करना है, ये नेम होते हैं समरसॉल्ट्स के. फाइन. More often than not, I would end up in a twisted tangled heap and Mrs. Reddy would leap to the rescue, extricating my limbs from unnatural angles and pushing them back to their original positions. तो क्या होता था कि ज़्यादातर जब भी हमें मिसेस रेडी कुछ ना कुछ करने को बोलती थी, कोई ना कोई एक्सरसाइज करने को बोलती थी, हम सब वह परफॉर्म करते थे. लेकिन मैं क्या करती थी, मुझे लगता था कि मैं इससे भी डिफ़िकल्ट कर सकती हूँ और मैं अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेती थी, अपनी बॉडी को एंगल उसकी शेप चेंज कर देती थी और कुछ अलग ही पोजीशन बना लेती थी. और उसकी वजह से क्या होता था, मिसेस रेडी को मुझे दोबारा से मेरी नॉर्मल पोजीशन में लाना पड़ता था ताकि मेरी जो लिम्स हैं, मेरी जो हड्डियां हैं, वो उसमें कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए एकदम से. तो वो मुझे दोबारा से उसी पोजीशन में पुश बैक करती थी और ओरिजिनल पोजीशन में ले आती थी. Then there were the cartwheels. We would have to spin ourselves round and round from point A to point B, but I was often a wheel out of control. उसके बाद somersaults के बाद cartwheel होता था, cartwheel परफॉर्म करना होता था हमें. तो हमें cartwheel पे क्या है, स्पिन करना होता था गोल गोल, राउंड एंड राउंड. हम एक फ्रॉम पॉइंट A टू B, हमें A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना होता था, लेकिन मैं हमेशा क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी. I would go careening wildly to point Y instead and lying spread-eagled, breathless and hoping for the world to stop spinning about my ears. और मैं क्या करती थी, मैं हर चीज़ को इग्नोर करके A टू पॉइंट B जाना होता था, लेकिन मैं पॉइंट A टू Y चली जाती थी और अपनी बॉडी को वैसे ही चेंज कर लेती थी. ब्रेथलेस मीन्स सांस दबा लेती थी अपना, ठीक है, और होप करती थी कि जो पूरी दुनिया है वो मुझे देखे कि मैं इतनी अद्भुत चीज़ें परफॉर्म कर सकती हूँ और मेरे कानों में वो अलग अलग सी आवाज़ें गूंजें जो कि मुझे चीयर करें. तो मैं हमेशा क्या है, जितना मुझे बोला जाता था वो तो मैं करती थी, लेकिन उससे एक अलग ही पोजीशन में चली जाती थी. Maybe you should not do this particular exercise, Mrs. Reddy would say, but I would refuse her offer outright. Mrs. Reddy ने मुझे बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं थी, मैंने बिल्कुल भी इस बात को नहीं माना और मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैं करना चाहती हूँ. I meant to master anything and everything that had to do with sports because I loved it. क्योंकि मैं स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करती हूँ, मैं आई लव स्पोर्ट्स और मैं स्पोर्ट्स की हर चीज़ में मास्टर होना चाहती हूँ. And then there were the horses, raised triangular wooden structures that you had to come racing at and jump over. देखो बेटा, इन द फॉलोइंग पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि एक वुडन का हॉर्स बना हुआ है. उसके बाद वो ये परफॉर्म करने वाले थे जो कि वुडन स्ट्रक्चर्स से बना हुआ है, जिसके ऊपर बैठकर जंप करना होता है, ठीक है. They looked more like plateaus really, or like cupcakes that had gone wildly out of shape. I loved them too. Seeing Dipali and company sprint up to the horse, touch it lightly with their fingers and skim over it was such fun. मैं उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन दीपाली और उसके फ्रेंड्स, ये सभी उसके क्लासमेट्स थे, दीपाली और उसके फ्रेंड्स उसको देख रहे थे, उनको ये चीज़ देखकर मज़ा आ रहा था, खुश हो रहे थे, उसको बार बार टच कर रहे थे. बट आई वॉज स्टैंडिंग देयर एंड जस्ट वॉचिंग इट एंड आई वॉज लिटरली वेरी मच एक्साइटेड. लेकिन मैं उसको टच नहीं कर सकती थी, मैं उसके पास नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ मिसेस रेडी. एंड आई वॉज लिटरली स्ट्रेनिंग एट द लीश टू बी अलाउड टू डू इट. और मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे बोला जाए, कब मुझे अलाउ किया जाए कि मैं उसको परफॉर्म कर सकूं. Then I would run at the horse like a charging bull, soar into the air like a graceful hawk, and touch the top of the horse, not lightly with my fingers but heavily with my bottom. जैसे ही मुझे अलाउ कर दिया जाएगा कि मैं इस हॉर्स पे जाके बैठ जाऊं, तो मैं एकदम चार्ज हुए बुल की तरह भाग जाऊंगी हवा में और उस हॉर्स पे जाकर बैठ जाऊंगी. अपनी फिंगर्स के साथ टच नहीं करूंगी उसको और अच्छे से उसको परफॉर्म करूंगी. फाइन. So, next page, I would utter a squawk of surprise and wait for Mrs. Reddy to rush up and extricate me from my elevated position.
और मैं क्या करूँगी, वहाँ पर बैठ के मिसेस रेडी की वेट करूँगी कि मैं जिस पोजीशन में आई हूँ वो दोबारा से मुझे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आए, क्योंकि मैं जितना मुझे बोला जाता है मैं उससे हार्ड ही परफॉर्म करती हूँ, उससे कम कभी भी परफॉर्म नहीं करती हूँ. Yet nothing could deter me, not even the remarks of my hysterical classmates, who quickly identified me as their sole source of amusement. मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ना कि मुझे किसी के भी दिए गए रिमार्क से फ़र्क पड़ता है, किसी के कमेंट से फ़र्क पड़ता है. जैसे कि जो मेरे क्लासमेट्स थे वो मुझे हिस्टेरिकल कमेंट्स पास करते थे. हिस्टेरिकल होता है बेटा कि जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो बिना किसी मतलब के, ठीक है, तो वो आपका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, आप उसके लिए सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट, एक्साइटमेंट बन गए थे, आपको देखकर उनको हंसी आती थी. तो वो कहती थी कि मुझे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती स्पोर्ट्स में आगे जाने से. They would wait with bated breath for me to twist, tangle or tie myself in knots and then spend the rest of the class twisting and tangling and tying themselves up in laughter. वो लोग वेट कर रहे थे कि मैं कब अपनी बॉडी को ट्विस्ट करूं, टैंगल करूं और खुद को एक नॉट से बांध के रख लूं, और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द क्लास है वो कहते थे कि उसको बांध के रखा जाए और हमें टर्न दी जाए कि हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर सकें, टैंगल कर सकें, ताकि जो है मतलब कि हमारी हंसी वहाँ पर बंद हो जाए. Not so Mrs. Reddy, however. Over the years, I had seen her grown from a young, brisk, energetic person to a not so young, slower person with a very resigned look on her face. और वो बोल रही थी कि मैं मिसेस रेडी को बहुत ही टाइम से जानती हूँ. जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब से मैं उन्हें जानती हूँ, और उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा यंग लेडी थी, बहुत ही ज़्यादा यंग थी, ब्रिस्क थी, एनर्जेटिक पर्सन थी. लेकिन अब क्या है, वो इतनी ज़्यादा यंग नहीं रही है, थोड़ी स्लो हो गई है और उनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा रिज़ाइंड लुक आ गई है. रिज़ाइंड क्या होता है बेटा? रिज़ाइंड एक ऐसी छवि होती है जो धीरे धीरे मुंह पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं. जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर जो चीज़ जैसे हो रही है उसको वैसे ही होने दो, कुछ भी वो चेंज नहीं लेके आना चाहते वो पर्सन, ठीक है. पहले जब हम यंग होते हैं हमें क्यूरियोसिटी होती है नई से नई चीज़ें करने की, लेकिन धीरे धीरे क्या है, जो चीज़ जैसे हो रही है वैसे हम चलने देते हैं जब एज हो जाती है, ठीक है. Some even suggested that I was responsible for that look, but I refused to believe them. कई लोग बोलते हैं कि उस लुक का जो जिम्मेवार है वो मैं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से इनकार करती हूँ. For after all, where would Mrs. Reddy find such an enthusiastic pupil? वो बोलती है कि मेरे से भी ज़्यादा enthusiastic pupil, बच्चा, स्टूडेंट कहाँ मिलेगा मिसेस रेडी को. For I was in love with sports, every minute of it, every complicated exercise, every exhausting hurdle, every last bit of it. क्योंकि मैं इतनी complicated exercises कर लेती हूँ, मैं स्पोर्ट्स के साथ इतना प्यार करती हूँ, हर मिनट मैं स्पोर्ट्स के बारे में सोचती रहती हूँ और हर एक सांस तक उसके बारे में ही सोचती हूँ. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव आई वॉज नो गुड एट इट. और मैं ये मानने से इनकार करती हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हूँ. आफ्टर ऑल आई पुट इन माई बेस्ट एंड इट वॉज जस्ट बैड लक दैट आई एंडेड अप इन अनफोर्सीन सिचुएशंस. मैं हमेशा अपना बहुत अच्छा 100% देती हूँ, लेकिन मेरा बैड लक है कि मैं जब एंड करती हूँ तो सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती. However, right now, the air crackled with expectation. The inter-school sports competition was round the corner and most of the teams had been selected for the different events. और अब क्या था कि अब धीरे धीरे मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही थी. इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाले थे. टीम सिलेक्ट हो चुकी थी अलग अलग इवेंट्स के लिए. आई हैड प्रैक्टिस्ड सो डिलीजेंटली अंडर मिसेस रेडी that I thought my body would crack a muscle or two. मैंने मिसेस रेडी की आंखों के नीचे बैठकर इतने अच्छे से प्रैक्टिस की है कि मैं सोचती थी कि मेरी बॉडी की कोई ना कोई मसल ज़रूर, एक ना एक आधी मसल ज़रूर ना कोई क्रैक हो जाएगी. एट फर्स्ट आई थॉट आई वुड बी चूज़न फॉर बास्केटबॉल टीम. सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं बास्केटबॉल टीम के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगी. आई स्केप्ड निम्बली बिटवीन माई टावरिंग कलीग्स एंड क्लेवरली डॉज्ड एंड डैश्ड, बट द अदर्स सेड आई वॉज अ न्यूसेंस, that I got under their feet and hampered their movements, just as if I were a bothersome mosquito.
मैंने धीरे धीरे क्या है अपने कलीग्स और सभी फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जो मेरे हेड थे वो सभी ने बोलना शुरू कर दिया कि इसको खेलना नहीं आता है, इसको मूवमेंट्स का नहीं पता। तो मैंने वो सारी चीज़ें बॉदर करनी छोड़ दी, लेकिन मुझे धीरे धीरे उन्होंने एक मॉस्किटो बुलाना शुरू कर दिया, जो चीज़ें मुझे बॉदर करने लग गई। आई रादर फैंसीड माई चांसेस एट लॉन्ग जंप। फिर उसके बाद मैंने अपनी जो है इच्छाएं जताई लॉन्ग जंप की तरफ। आई विजुअलाइज्ड माई सेल्फ सोरिंग ओवर द सैंड एंड परहैप्स इवन द लेंथ ऑफ द पिट। मैं अपने आप को देखती थी कि मैं मिट्टी के ऊपर जंप कर रही हूँ और मैं पिट तक पहुँच गई हूँ। However, all I did was to bury myself in the sand, sending choking sprays of it in every direction and almost suffocating myself. और मैं क्या करती थी, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके मिट्टी की तरफ जंप करती थी, लेकिन अपने आप को मैं उसके बीच में धंसती हुई पाती थी। मुझे लगता था कि मैं उसके बीच में ही धंस जाऊंगी और अपनी डायरेक्शन मेरी चेंज हो जाती थी और मुझे सफोकेशन फील हो जाती थी। I expected a tirade from Mrs. Reddy, but she just shook the sand out of her hair and eyes and told me to rest a little. मैं मिसेस रेडी से एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझे बहुत गुस्से में आकर स्पीच देंगी कि मैंने लॉन्ग जंप अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरे बालों से मिट्टी निकाली और बोला कि मेरी आंखों में देखकर बोला कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। नाउ ओनली द रेसिंग टीम्स वर टू बी चूजन। और अब सिर्फ रेसिंग टीम्स ही चूज़ करने वाले थे वो सब। एवर सिंस आई कुड रिमेंबर आई लव्ड रेसिंग। मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि मैं रेसिंग से बहुत प्यार करती हूँ। राइट फ्रॉम अ मेमोरेबल प्राइमरी सेक्शन क्रॉलिंग race where I held my own quite well, clouds of chalk billowing from my pinafore as I determinedly scrambled over the lines, my nose almost to the ground. मुझे आज भी याद है जब प्राइमरी स्कूल डेज़ में हमारी रेसिंग स्टार्ट हुई थी, क्रॉलिंग रेस से जो रेंगते हुए हम जाते थे, तो वो चीज़ें मुझे आज भी याद हैं कि मैं कैसे अपनी सांस रोक लेती थी, कैसे वहाँ तक पहुँचती थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी, और कई बार तो इतनी ऊंची छलांग लगाकर भागती थी। और पीनाफोर का मतलब होता है बेटा अ लूज ड्रेस विदाउट स्लीव्स दैट इज़ वॉर्न ओवर ब्लाउज और अ शर्ट। वो बताती थी कि ड्यूरिंग रेस में ऐसे कपड़े पहनती थी जिससे मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था, और जो मेरा नाक है वो ऑलमोस्ट ग्राउंड तक लग जाता था। मैं इतना तेज़ भागती थी और कई बार ऐसे ज़ोर से गिरती थी। Okay, so students, this is the part 1 of this chapter, and we will continue our next part in next video. So hope you understood this chapter. So till then, take care and have a nice day.